पिछले क्लास में जो भी पढ़ाए थे बताए थे कि 10th क्लास का ही कंसेप्ट था वो सब। यहां से आपको ये 12th क्लास में क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। मिरर फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहां v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, v रिप्रेजेंट कर रहा है इमेज डिस्टेंस, u हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f इज फोकल लेंथ। नहीं ये वाला वो तो बता ही दिया। एक पीछे नहीं बताया वो दिखाना। ये क्या है, ये क्या है, फोकस पर नहीं, कन्वेक्स मिरर फोकस पर नहीं। तो v जो होता है, v है इमेज डिस्टेंस, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f है, अरे चुपचाप रहो ना, v हो गया इमेज डिस्टेंस, u हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f है फोकल लेंथ। ठीक है। अब इसमें प्रूव करने से पहले साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन किसको हमें पॉजिटिव कंसीडर करना है, किसको नेगेटिव। साइन कन्वेंशन, पहला साइन कन्वेंशन है ऑल डिस्टेंसेस, जितने भी डिस्टेंस होगा आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ मिरर, जितने भी डिस्टेंस है सभी डिस्टेंस कहां से मेजर होगा, पोल से। ऑल द डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। सेकंड, डिस्टेंस measured in direction of, distance measured in direction of incident ray is positive। जो भी डिस्टेंस लेंगे अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ले रहे हैं तो दैट विल बी, एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज नेगेटिव। रे के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा और रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा। थर्ड है, जो भी लेंगे हाइट, हाइट अबव प्रिंसिपल एक्सिस, हाइट अबव प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से अबव जो हाइट लेंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव।
and below principal axis and below principal axis is negative. प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो जो भी डिस्टेंस होगा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये साइन कन्वेंशन है, ठीक है। अब देखो कन्वेंशन का मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि एकदम यूनिवर्सल ट्रुथ है। कन्वेंशन का मतलब है माना गया, जो सपोज किया गया। कन्वेंशन का मतलब ये होता है। तो बिगिनिंग से यही सपोज करके चला गया है कि रे के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा पॉजिटिव होगा और रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले मिरर फॉर्मूला जो प्रूव कर रहे हैं रियल इमेज के लिए, कनकेव मिरर में ही रियल इमेज, दो इमेज बनता है ना, रियल एंड इन्वर्टेड, और दूसरा होता है वर्चुअल एंड, तो वर्चुअल तो एक ही केस है। वर्चुअल इमेज कब बनता है, पी और एफ के बीच में हो तभी वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बनेगा। तो सबसे पहले प्रूव कर रहे हैं मिरर फॉर्मूला फॉर रियल इमेज। किसके लिए, रियल इमेज। देखो ये कनकेव मिरर है, ये मिडल पॉइंट हो गया पोल, क्या ये पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। सपोज दैट ये एफ है प्रिंसिपल फोकस, तो ये है सी हो गया सेंटर ऑफ। इसमें 6 पोजीशन बताए थे, तो अभी तो 6 वाले को, क्योंकि रियल के लिए तो 6 के बारे में सोचना नहीं है। तो सपोज दैट ये एक ऑब्जेक्ट लेते हैं दैट इज लाइंग बियॉन्ड प्रिंसिपल एक्सिस, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां पर है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर लिए हैं। क्या, क्या ले लो, हाँ पहले ये बताओ 10th क्लास में पढ़ रहे हो कि 12th क्लास में पढ़ रहे हो, हैं? तो डायग्राम भी बनाकर बताऊं सबका, हैं? जब डायरेक्ट फॉर्मूला प्रूव करना शुरू कर दिए, एक केस लेते हैं। तो सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट है ए बी बियॉन्ड सी, रूल क्या है बताओ, फर्स्ट रे कब हिट, देखो सबसे पहले सुनो इधर, इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 रे की जरूरत होती है। हाउ मेनी रेज यू हैव टू कंसिडर, 2 रेज की कंसिडर करना पड़ेगा। और पता है दोनों रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे अगर जहां पर इंटरसेक्ट करे वहीं पर क्या बनता है, उसका इमेज बनता है।
तो पहला रूल है कि फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट ऑन मिरर आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगा, प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। ये प्रिंसिपल फोकस के लिए बताया था, डेफिनेशन पीछे लिखवाए भी है कि कोई भी पैरेलल रे वहीं पर जाके कन्वर्ज होते। तो सबसे पहला रे जो हो गया पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अनदर रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अपने पाथ को क्या करता है, रिट्रेस करता है। क्यों रिट्रेस करता है, क्योंकि कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी तो मिरर पर नॉर्मल ही इंसिडेंट होगी। क्या बताए थे, रेडियस जो होता है, सेंटर किसका है, हॉलोस्फीयर का है ना, सेंटर किसका, हॉलोस्फीयर का। तो सेंटर से जो रेडियस होता है सरकमफ्रेंस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अनदर रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इंसिडेंट ऑन मिरर एंड रिट्रेस द सेम पाथ। इसका मतलब कहां इमेज बना, इमेज कहां बना, क्या बता, जहां पर दो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड आपस में क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया ना, तो ये हुआ इमेज, मतलब ये वाला पॉइंट हुआ। तो जैसे प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट को हमने कंसिडर किया था, ये ऑब्जेक्ट है, तो उसी तरह से ये हो गया आपका क्या, इमेज हो गया। इमेज क्या हो गया, ए डैश बी डैश, इन्वर्टेड इमेज बन गया। मिरर के सामने इसलिए रियल हुआ, रियल इन्वर्टेड इमेज हो गया। ठीक है, अब सपोज ये पॉइंट जहां पर इंसिडेंट थे उसको एम मान लेते हैं। अब एम से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एम से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, एम एन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ड्रॉ एम एन परपेंडिकुलर टू पीसी। एम एन परपेंडिकुलर टू पीसी बोलो, पीएफ बोलो, एक ही बात है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। अच्छा, आगे जो भी हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे, अभी मिरर फॉर्मूला है, लेंस में आएगा तो लेंस फॉर्मूला होगा, जितने भी होता है सब शॉर्ट अपर्चर के लिए एप्लीकेबल है। अपर्चर बताए थे ना, अपर्चर क्या होता है, क्या होता है अपर्चर, अपर्चर क्या होता है, आगे आके बैठा है, बताओ अपर्चर क्या होता है, अपर्चर क्या, क्या बोल, हाँ, तो फायदा है ना यहाँ पर बैठने से, क्यों, दोनों एज के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं क्या, अपर्चर। तो क्या बताए, फॉर शॉर्ट अपर्चर के लिए, फॉर शॉर्ट शॉर्ट अपर्चर के लिए, तो देखना जैसे जैसे अपर्चर मतलब मिरर छोटा हो जाए, अपर्चर छोटा होने मतलब मिरर छोटा होगा। तो अभी सपोज दैट यहां इंसिडेंट किया है तो छोटा होगा, तो और ऑब्जेक्ट छोटा ही उसके लिए होगा, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एम यहां है तो एन जो है पॉइंट किस तरफ टेंड करेगा, पी की तरफ। ये समझ में आया, एन जो है टेंड करेगा पी की तरफ। जैसे जैसे अपर्चर छोटा होता जाएगा, अब यहाँ आया तो यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ होता तो यहाँ पर आता ना भाई, तो जैसे जैसे अपर्चर छोटा हो गया तो एन किसके तरफ शिफ्ट करेगा, पी की तरफ, राइट। अब इसमें दो ट्रायंगल आपको लेना है, दो सिमिलर ट्रायंगल लेना है, लेकिन कंडीशन ये है कि एक में ऑब्जेक्ट आना चाहिए और एक में इमेज।
ठीक है, देखना ट्राइंगल, देखना बी डैश सी ए डैश एंड ट्राइंगल बी सी ए आर सिमिलर। सिमिलर होगा कैसे, देखना ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर हो गया। कौन सा ट्रायंगल लिए, बी डैश सी ए डैश, और दूसरा लिए बी सी ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर हो गया। ये अगर राइट एंगल है तो ये भी तो राइट एंगल है, तो ए सिमिलरिटी दोनों सिमिलर हो गया ना। तो सिमिलरिटी प्रूव के लिए दो कंडीशन चाहिए, तो लगाते हैं अब सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम। 10th क्लास पढ़ा है? सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम क्या था? हाँ, सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होता है ए डैश बी डैश का करस्पॉन्डिंग कौन सा, ए बी, सी ए डैश का करस्पॉन्डिंग सी ए, सी ए डैश बाई सी ए, मतलब इसका परपेंडिकुलर तो इसका परपेंडिकुलर, इसका बेस लिए तो इसका बेस हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। पेपर में आ गया ना, तो जो डायग्राम तो बनाया है इसको कट कर दिया जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज आती है तो मिरर पर इंसिडेंट करेगा। हाँ, ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दो, अपने हाथ का मूली गाजर तो है, उखाड़ के फेंक दो, अब ऐसे कर दो बस। अब मिरर तिरछा है, मिरर तिरछा है, तो चलो, तो पहला जो ट्रायंगल हमने लिया ये हो गया। अनदर ट्रायंगल लो, कौन सा लें बोलो? ट्रायंगल बी डैश एफ ए डैश एंड ट्रायंगल एम एफ एन। एम फिर सिमिलर है, आर सिमिलर। कैसे सिमिलर है? फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर हो गया। हाँ? 6th क्लास में पढ़ा था पैरेलल लाइंस। ये ट्रायंगल सिक्स क्लास जैसी बोले तो तुरंत समझ में आ गया है। तो कौन सा ट्रायंगल ले लिए? एम एफ एन। तो क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन एम एन, होगा ना, ए डैश बी डैश अपॉन एम एन। इधर क्या होगा, एफ ए डैश, क्या, एफ ए डैश एफ ए डैश अपॉन कितना होगा, एफ एन होगा ना। अब यहां पर देखो कि एम एन जो है ए बी के बराबर है, एम एन ए बी के बराबर है ना, पैरेलल है दोनों साइड। और देखो इधर एफ एन क्या बताया, शॉर्ट अपर्चर एन जो है टेंड करेगा पी के तरफ, तो जो एफ एन आया है उसको हम लोग लिख देते हैं क्या चीज, एफ पी लिख देते हैं। ठीक है,
तो कितना हो जाएगा, ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू एफ ए डैश बाई एफ पी। क्या हुआ, क्या गड़बड़ हुआ क्या, क्या तुम क्या कहाँ वाला समझ में आया, एफ एन और ये वाला समझ में आया था, वहां क्यों नहीं पूछा, यहाँ क्या लिखे थे? लिखा है कहीं कि नहीं है, कहाँ लिखा दिखा ना, क्या लिखे हैं कि अपर्चर अगर छोटा होगा तो एन टेंड करेगा किसके तरफ, पी के तरफ। तो जो एफ एन जो था अप्रोक्सीमेटली एफ पी के बराबर हो गया ना। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखो क्या होगा, क्या थोड़ा सा मैथमेटिक्स का बेटा तुम ही हो, अब तो लिख दिया। अब आया समझ में, लिखा हुआ है ना, जब वो सब लिखने की जरूरत है, जब यही लिख दिया, बढ़ जाएगा। सुनो इधर क्या लिख दिया, किसके लिए एप्लीकेबल है, तो फिर इसे नहीं लिखते तब वहां लिखेंगे, तुम्हें सेटिस्फाई करने के लिए लिख दिया है बस, और कोई बात नहीं है। नहीं हुआ तो रट्टा मार लो। चलो, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बताओ क्या हुआ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सी ए डैश बाई सी ए इज इक्वल टू एफ ए डैश बाई एफ पी, राइट। अब लिखते हैं यूजिंग साइन कन्वेंशन, पहला साइन कन्वेंशन क्या कहता है, फर्स्ट साइन कन्वेंशन क्या है, सारे डिस्टेंस कहां से मेजर्ड होगा, सी ए डैश पोल से है, नहीं है ना, सी ए डैश नहीं है, तो सी ए डैश को क्या लिखे पोल के रेस्पेक्ट में, आप फोकल लेंथ कैसे होगा, हाँ पीसी माइनस पी ए डैश लिखेंगे, पीसी माइनस पी ए डैश, सी ए डैश लिखना है ना, देखो यहां से यहां तक ये वाला डिस्टेंस, तब पीसी में पी ए डैश माइनस पोल से आ गया, सी ए को क्या लिखें, पॉकेट में टेप है, थ्रेड से सिलाई कर दो, तब तब पीसी माइनस पी ए डैश अपॉन क्या हो, चलो सी ए कितना हो जाएगा, सी ए पी ए माइनस पीसी, पी ए माइनस, हाँ क्या क्या, हाँ अब बोलो, अब बोल बोल क्या, अभी तुम्हें कितना महान बना दिया मैथमेटिक्स के लिए, उसके बाद चलो ठीक है, एफ ए डैश को क्या लिखे बताओ, एफ ए डैश, एफ ए डैश पी ए डैश माइनस
पी एफ, पी ए डैश माइनस पी एफ एफ डैश हो गया। और एफ पी तो ऑलरेडी है ही, इसको पी एफ ही लिखते हैं। ठीक है, तो पहला साइन कन्वेंशन यूज कर लिए कि ऑल द डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द पोल। दूसरा साइन कन्वेंशन क्या कहता है? इंसिडेंट रेट, यहां पर पीसी क्या है बताना। पीसी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। पीसी क्या है? नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? रेज आ रही है इस तरफ से, अब मेजर कर रहे हैं तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसको लिखते हैं पीसी जो हो गया रेडियस ऑफ क्या? कर्वेचर माइनस आर हो गया। हमें रिलेशन निकालना वी यू एफ में, किसमें? वी यू एंड, इसको हम लिख देते हैं माइनस टू एफ। एफ क्या होता है? तो कर ले। पी ए डैश क्या है? पी ए डैश, पी ए डैश ये वाला इमेज है ना भाई, नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। अरे रे, मैथमेटिक्स आता है ना सबको, ग्राफ देखा है ना? ओरिजिन के लेफ्ट साइड क्या होता है और राइट साइड, यही मान लो नहीं समझ में आता है तो इधर भी क्या होगा? नेगेटिव। ऐसे तो रे इधर से जा रही है और सारे डिस्टेंस पोल से, इसलिए तो पहले बता दिया गया। तो क्या होगा? नेगेटिव। या भूलना मत, रे के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव, रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव। पी ए डैश है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को डिनोट करते हैं बी। पी ए क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नेगेटिव की पॉजिटिव? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, कोई भी मिरर हो, कोई भी लेंस हो। पीएफ फोकल लेंथ। नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव होगा। ठीक है, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, ये वाला वैल्यू सब इसमें पुट करो। क्या हो गया? माइनस टू एफ प्लस वी अपॉन माइनस यू प्लस टू एफ इज इक्वल टू माइनस वी प्लस एफ अपॉन माइनस एफ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? 2f स्क्वायर टू एफ स्क्वायर माइनस वी एफ
यू भी माइनस यू एफ माइनस 2VF प्लस 2F²। टू एफ स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। अब इधर देखो -VF और इधर -2VF था, इसको इधर ले आए तो 2VF इजिकल टू UV माइनस UF। तो कितना हो जाएगा देखना इधर, VF इजिकल टू UV माइनस, डिवाइड कर देते हैं UVF से, क्यों डिवाइड कर, 1/, में टर्म में लाना है ना, तो कहते हैं डिवाइडिंग बाई UVF, डिवाइडिंग बाई UV। तो कितना हो जाए देखना, 1/U इजिकल टू 1/F माइनस 1/V होगा। तो क्या रिजल्ट आ गया, 1/V, F इजिकल टू 1/V प्लस 1/U आ गया रिजल्ट। तो ये किसके लिए हुआ, रियल इमेज के लिए। किसके लिए ये है, रियल इमेज के लिए। अब डायग्राम बना रहा हूं वर्चुअल इमेज के लिए, अपने आप करना है, ठीक है, नोट कर लिया सब। फॉर वर्चुअल इमेज इन कॉनकेव मिरर में, और वर्चुअल इमेज के लिए कहां पर ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल इमेज के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, वर्चुअल इमेज के लिए कहां पर होगा ऑब्जेक्ट, P और डायग्राम PF और FC बराबर होना चाहिए। फर्स्ट रे जो ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए, देखो यहां रखे, देखो इधर, ये ऑब्जेक्ट हो गया, AB ऑब्जेक्ट है, प्लेस बिटवीन P एंड F। तो आपको रूल क्या बताया था, फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस, दूसरा बताया सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। अगर कोई रे पोल पर इंसिडेंट हो रहा, क्या, व्हेन अ रे इंसिडेंट एट द पोल ऑफ द मिरर ओवेज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, एंगल आई इक्वल टू एंगल, तो देखना इधर, सपोज दैट एक रे पोल पर इंसिडेंट किया किसी एंगल पर, तो उतने एंगल पर क्या होगा, रिटर्न आ गया। मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल आई है तो ये एंगल आर होगा। सेकेंड रे कहां से पास करा रहे हैं,
सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेकेंड रे जो हो गया कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो क्या होता है, अपने पाथ पर ही क्या हो जाता है, रिट्रेस कर जाता है। अब इधर कोई पॉसिबिलिटी ये नहीं है कि इस तरफ ज्वाइन होगा, तो क्या करते हैं पीछे की ओर, जहां पर ज्वाइन हुआ वहीं पर इमेज बनेगा। तो कैसा इमेज बना ये, इरेक्ट, ए डैश बी डैश, वर्चुअल इरेक्ट इमेज। पॉलिश तो कर दो कम से कम, ग्लास से रिफ्लेक्शन होता है, ग्लास से reflection। अब ये देखो, ये एंगल आर है, तो ये भी एंगल तो आर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल आई और एंगल आर इक्वल है, और आर आर तो ये एंगल और ये एंगल फिर बराबर हो गया ना, है? ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वे करता है ना, तो एंगल आई एंगल आर होता है ना इक्वल, और आर इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो ये एंगल जब इसके इक्वल और ये इसको इक्वल, तो ये इसके इक्वल हो गया ना। वो तो अपने हाथ में है, टेढ़ा मेढ़ा कर तो बन गया। चलो फिर सिमिलर ट्रायंगल लेते हैं, करो अपने आप, मैंने कहा ना कि अपने आप करना, आगे इंतजार क्यों कर रहे हो। ट्रायंगल बी पी बी डैश पी ए डैश एंड ट्रायंगल बी पी ए आर सिमिलर होगा। बी डैश पी ए डैश एंड बी पी ए होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंगल आई और एंगल आर इक्वल हो गया, ए भी 90 डिग्री और ए भी 90 डिग्री हो गया। तब क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू पी ए डैश बाई पी ए। सेकेंड ट्रायंगल कौन सा लेंगे, नेक्स्ट ट्रायंगल ट्रायंगल बी डैश सी ए डैश एंड ट्रायंगल बी सी ए आर सिमिलर होगा। बड़े वाले ट्रायंगल दोनों, ये वाला दोनों एंगल जो है कॉमन हो गया, ये 90 और ये भी 90। तो क्या हो जाएगा, वही थ्योरम लगाओ, ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू क्या होगा,
CA डैश बाई CA। फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या हो गया, PA डैश बाई PA इज इक्वल टू CA डैश बाई CA। कुछ है प्रॉब्लम, इसको क्यों बैठा क्यों नहीं, क्या बात है? इस पर आ जाओ, दिखाई नहीं दे रहा। नहीं ये नहीं बैठा, तुमने क्यों नहीं बैठा? परेशान करता तुम परेशान आत्मा है क्या? दोनों के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। चलो ये फर्स्ट सेकंड आ गया। इसके आगे क्या अप्लाई किए थे, कौन सा स्टेप देखो पीछे, यूजिंग साइन कन्वेंशन। यूजिंग साइन कन्वेंशन। पहलवान तुम बताओ पीए को क्या लिखे, पीए डैश को क्या लिखे? पीए डैश को क्या लिखेंगे? अरे गधा इसको क्या लिखेंगे, ऑलरेडी पीए तो है ही है। पीए डैश बाय पीए तो पी से ऑलरेडी है ही, इसको लिखेंगे क्या? पी से, अरे साइन कन्वेंशन पहले पोल से स्टार्ट हो तो ये तो ऑलरेडी पी तो है ही। चलो तुम बताना सीए डैश को क्या लिखें, सीए डैश को क्या लिखें? पीए डैश प्लस पीसी लिखें। इतना क्यों सोचते, दिमाग फट जाएगा, ज्यादा जोड़ दे। यहां से यहां तक लिखना है और सबको पोल से लिखना है। सीए को क्या लिखे, सीए पीसी माइनस पीए। तुम बताना पीसी और सीपी में यहाँ डायग्राम में क्या डिफरेंस है, पीसी और सीपी में? हाँ ये ध्यान में रखना है। पीसी जब ले रहे हैं तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और सीपी जब लेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करना है, पोल से। तब पीए डैश क्या है बताओ, पीए डैश क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इमेज अब डायरेक्ट लिख दूं, माइनस भी। अरे पीए डैश क्या होगा, माइनस होगा, तुम तो गलत करवा। पीए डैश क्या होगा, नेगेटिव होगा पॉजिटिव? क्यों पॉजिटिव? हाँ रे उसी के डायरेक्शन में ले रहे हैं, और नहीं तो बताए थे ना ग्राफ से लेकर ऐसा लर्न कर लो, ये ओरिजिन है ना। इधर देखो, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। ये क्या है, ग्राफ ने ड्रॉ किया है? चलो पीए क्या होगा, पीए प्लस कौन बोला,
पीए क्या हो जाएगा, क्योंकि रे इधर जा रही है, पीए आ रहा है इधर नेगेटिव। तुम बताना पीए डैश क्या होगा, इसको पूछ रहे हैं पीए डैश। पॉजिटिव नेगेटिव, क्यों पॉजिटिव? अच्छा चलो ठीक। तुम बताना पीसी क्या होगा, बताना पीसी। पीसी क्या होगा, माइनस, पीसी रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, तब पीसी को लिखते हैं -2f। यहां भी पीसी -2f हो गया। और पी ए, तुम बताना पीए क्या होगा, पीए वी, नेगेटिव पॉजिटिव, तुम्हें कंफ्यूजन अभी क्यों है बताना, देखा नहीं, देख तो इतने देर से रह रही है और कहते देखा नहीं है? ऐसे का हो, सुनो इधर, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, बस यही लर्न करो। तो ये क्या हो गया, पीए कितना हो गया, -u, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वी बाई, एक स्टेप और लिखो, v -2f अपॉन -2f प्लस u, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। हो गया, चलो, -2vf प्लस vu इज इक्वल टू -uv माइनस प्लस 2uf। क्या हुआ? क्या होगा बताओ, -2vf, इसको इधर कर देते हैं या इसको इधर कर दो, एक ही बात है, ऐसे करते हैं चलो, प्लस vu इज इक्वल टू 2uf हो गया, -2vf प्लस 2vu इज इक्वल टू 2uf हो गया। डिवाइड कर दो, 2uvf से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाई 2uvf, या 2 ले कम कैंसिल कर दो, एक ही बात है, क्या बच जाएगा, -1/u प्लस 1/f इजिकल टू 1/v, तो क्या आ गया, 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u, ये रिजल्ट आ गया। तो दोनों के लिए हो गया, रियल इमेज के लिए भी हो गया और वर्चुअल इमेज के लिए भी हो गया। हाँ, मिरर करवाए, अब हो नहीं जाएगा, नहीं है, अच्छा चलो, चलो कॉन्वेक्स मिरर के लिए ड्रॉ करो, कॉन्वेक्स मिरर, बात क्यों करते रहते हैं?
चलो अब अच्छा, मेन प्रॉब्लम तो ट्रायंगल ही फाइंड करने में होता है ना, मुझे जहां तक लगता है। मतलब जो दोनों ट्रायंगल दोनों में ऑब्जेक्ट आना, ऑब्जेक्ट और एक में ऑब्जेक्ट, एक में इमेज। तो ये पोल हो गया, पोल ऑफ द मिरर। बताए थे कि जो रे पोल पर इंसिडेंट करता है वो डायरेक्ट अपने पाथ को ही क्या करता है, रिट्रेस करता है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके हाफ पर होगा, ये फोकस हो गया। तो देखो पीछे ही बताए थे, इसमें तो एक ही केस, एक तो इन्फिनिटी वाला है और दूसरा दो ही केस है ना। देखना, सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हेयर, यह एक ऑब्जेक्ट है। रूल क्या है, फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहां से पास करेगा, ये अपीयर टू पास होगा क्योंकि यह डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग मिरर है ना। सेकेंड रे ले रहे हैं, डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाएगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जो है अपीयर टू गेट्स रिफ्लेक्टेड। तो स्केल रख करके करना, यहां तक गया, रिटर्न आ गया, लेकिन ये है तो ये ए बी ऑब्जेक्ट है, तो ए डैश बी डैश जो है आपका इमेज हो गया, ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश इमेज हो गया। अपनी चीज को ही भीख मांगना पड़ रहा है। हाँ। अच्छा, ये कैसे लेता, लगता है बंदर के बिहेवियर जानते हो, झपटा मार के। चलो अब इसमें लेना है ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल लें, सिमिलर ट्रायंगल। हाँ? और दूसरा लेंगे ए बी, ए डैश बी डैश। तो एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल बी डैश सी ए डैश, कौन सा, बी डैश सी ए डैश एंड ट्रायंगल बी सी ए, दोनों सिमिलर है। तुम बताना क्यों सिमिलर है, सिमिलर क्यों है दोनों, बताना। बी डैश सी ए डैश और बी सी ए सिमिलर क्यों है। ये एंगल दोनों में कॉमन हो गया ना, 90-90 हो गया। तो क्या लिखेंगे, थ्योरम क्या होता है बताओ, ए डैश बी डैश बाई ए बी
ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा, सी ए डैश बाई सी ए। आया समझ में? एक तो आ गया भाई। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा लें बताओ? नेक्स्ट ट्रायंगल फाइंड करो, कौन सा ट्रायंगल लेंगे? क्या ये वाला ए डैश क्या क्या? ए डैश बी डैश एफ और कोरस्पॉन्डिंग में ऐसे काम जो उसके लिए क्या करते हैं, अपर्चर जो बताए थे नहीं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। मान लीजिए एम पॉइंट था, एम एन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहां पर। ये देखो, पूछ रही थी ना डायग्राम नहीं बन रहा है, क्या हो रहा है? क्या कर दिए, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, तो एम एन किसके हो जाएगा, ए बी के इक्वल हो जाएगा। तो चलो नहीं है तो यहां लिख देते हैं, ड्रॉ एम एन परपेंडिकुलर टू किस पर, पीसी पर। एक बार में हो जाता है। तो दूसरा ट्रायंगल कौन सा लिया? ट्रायंगल बी डैश एफ ए डैश एंड ट्रायंगल एम एफ एन आर सिमिलर। हाँ बोलो। तो क्या हो जाएगा देखना, एम एन जो हो गया, बोलो क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बाई एम एन इज इक्वल टू एफ ए डैश बाई एफ एन। और क्या बताया, जब पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, ए बी जो हो जाएगा किसके इक्वल, एम एन का। और क्या शॉर्ट अपर्चर के लिए यहां पर बताया थे ना आपको, शॉर्ट और शॉर्ट अपर्चर एन टेंस टू पी। तो एफ एन को क्या लिख देते हैं, एफ एन को लिख दिया अप्रोक्सीमेटली एफ पी। तो ये वाला आ गया इक्वेशन, ए डैश बी डैश बाई ए। और एम एन किसके बराबर है, एम एन जो है ए बी का, एम एन है ना ए बी का इक्वल। तो एफ ए डैश बाई एफ पी, ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड से क्या हो गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, बोलो सी ए डैश बाई इज इक्वल टू एफ ए डैश बाई एफ पी। साइन कन्वेंशन लगाओ। तुम बताना, सी ए डैश, तुम बताओ सी ए डैश को क्या लिखे, साइन कन्वेंशन बताओ। सी ए डैश को शिफ्ट करना, सी ए डैश को पीसी माइनस लिख सकते हैं ना, और यूजिंग साइन को नहीं लिखे हो तो पता है को, सी ए डैश देखो ना, ये वाला सी ए डैश है, पोल से लाना है, तब पीसी माइनस पी ए डैश होगा। अब तो तीन तीन चार चार हो गया, अब तो दिमाग में ऐसी याद हो जाना चाहिए। सीए को लिखते हैं पीए प्लस पीसी, एफ ए डैश को क्या लिखें, पीएफ माइनस पीए डैश। और ये तो ऑलरेडी पीएफ है, एफ पी और पीएफ है ही, ठीक है। पीसी कितना होगा बताओ,
2f with plus 2 इस प्लस में प्लस प्लस अरे पीसी रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, तो 2f लिख देते हैं। हेलो, हाँ कहाँ से? हाँ हाँ, अभी ठहर जाओ, ये सप्ताह नहीं, अगले सप्ताह, अगले अगले सप्ताह में। फोन कर लेना, मंडे को फोन कर लेना। बोलो आया। अब पीएडएस कितना होगा? 2f हो गया, पीएडएस कितना होगा बोलो? पीएडएस को क्या लिखे? माइनस लिखे। इधर b होगा पर तो माइनस साइन जैसे माइनस बाहर हाँ भी, पीएडएस इमेज हो गया। कितने आ रहा है समझ में तुम्हें कुछ? आप लोगों को कई दिक्कत है, तुम बताओ क्या नाम, पायल क्या नाम? साइन कन्वेंशन में कई दिक्कत है। पीएडएस क्या हो गया? माइनस भी। पीए क्या होगा? पीए पीए प्लस माइनस माइनस होगा। अभी भी तुम्हें समीक्षा लगता है, अभी भी दिक्कत साइन कन्वेंशन में। क्यों? अभी तो यू बता रही थी तुम। पीसी, पीसी क्या हो गया? प्लस 2f इज इक्वल टू पीएफ कितना है? माइनस होगा। तो पागल हो गया। पीएफ हो गया एफ, राइट साइड है ना, और उसके बाद पीए डैश, अब चुप रह। पीएफ क्या होगा? चुप रह। पीएफ बताना क्या होगा, सिंबल क्या है? पीएफ सिंबल, अरे पीएफ एफ 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 एफ, अरे फोकस है, तब फोकल लेंथ हुआ एफ, स्मॉल एफ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया? 2f स्क्वायर माइनस भी एफ, फिर माइनस यू एफ प्लस यू भी माइनस 2 भी एफ होगा ना। ये क्या किया? माइनस यू एफ प्लस यू, अच्छा 2f स्क्वायर छूट गया, 2f स्क्वायर, 2f स्क्वायर 2f स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहां देखो, माइनस भी एफ प्लस 2 भी एफ, या माइनस इसको इधर कर दिया, एक कैटेगरी वाले को एक तरफ कर देते हैं, इजिकल टू माइनस यू एफ प्लस यू भी, तो कितना हो जाएगा यहाँ? वी एफ इजिकल टू माइनस यू एफ प्लस यू वी एफ से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा? 1/u इजिकल टू -1/v प्लस 1/f, यही आ गया 1/u प्लस 1/v इजिकल टू 1/f। कनकेव मिरर हो, कन्वेक्स मिरर हो, रियल के लिए हो चाहे वर्चुअल के लिए, फार्मूला वही होता है। आ गया? ठीक है, ओके, जाओ।